3 बार हमारा बीएलओ जाएगा और अगर वहाँ पे किसी घर में कोई भी वोटर अगर नहीं मिलता है तो या तो उनके रिश्तेदार जो होंगे भाई बहन या माता पिता उनको, या फिर अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो उस परिवार के एक सदस्य को, या अगर कोई व्यक्ति वहाँ से परमानेंटली शिफ्ट हो गया है तो वहाँ पे चस्पा वगैरह भी कर देंगे, जिससे कि हमारा 100% डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करा रहे हैं। अब जो हमारी प्रक्रिया चल रही है इस समय फॉर्म्स को डिजिटाइज़ करने की प्रक्रिया चल रही है। बीएलओ ने जो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए हैं जिसको हम एन्यूमरेशन फॉर्म कहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति का बेसिक डिटेल रहता है, उसका नाम और उसका इपिक नंबर, उसका फ़ोटोग्राफ्स और पता वगैरह रहता है। उसके नीचे की 2-3 एंट्री जो होती है, जैसे 2003 में वो मतदाता था तो कहाँ पे था उसका डिटेल भरना होता है, और उसके माता पिता अगर कोई 2003 में थे तो उनका विवरण भरना होता है। अगर कोई नहीं था तो उसको खाली छोड़ सकते हैं और नीचे उनके साइन होते हैं और बीएलओ वेरीफाई करके उसको डिजिटाइज़ करता है। तो ये प्रक्रिया चल रही है और इसी के लिए आप सभी लोगों के माध्यम से मैं सबसे चाहूँगा कि इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भरने में भर के और जमा करा दें बीएलओ के माध्यम से। बूथ लेवल एजेंट्स को भी इसमें सक्रिय किया गया है। हर बूथ लेवल एजेंट्स को 50 फॉर्म तक बीएलओ को पर डे सबमिट करने की, डिपॉजिट करने की जिम्मेदारी उनको ये है कि 50 से ज़्यादा फॉर्म एक दिन में नहीं दे सकते, लेकिन वो मदद करें, इसी आशय से बूथ लेवल एजेंट को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। जो डॉक्यूमेंट्स की बात है वो अभी हमें वर्तमान में 4 दिसंबर तक हमारा डिजिटाइजेशन का और ये कार्य चलेगा, फॉर्म को फिजिकली भरने का और उसको अपलोड करने का। इस समय 4 दिसंबर तक हमें कोई भी दस्तावेज किसी को भी नहीं देना है। 4 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच में हम लोग अपनी ड्राफ्ट लिस्ट फाइनल करेंगे और 9 तारीख को ड्राफ्ट लिस्ट का प्रकाशन करेंगे। 9 तारीख को जब 9 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट की प्रकाशन हो जाएगा हमारे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की, उसके बाद 9 दिसंबर से लगभग 8 जनवरी तक हमारा जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का टाइम है और उसको हम लोग आगे डिस्पोज करके फरवरी के महीने में इसको पब्लिश करेंगे। तो वर्तमान में जो मेन चैलेंज है और जो आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है कि लोग अपना फॉर्म भर के बीएलओ के माध्यम से डिपॉजिट कर दें, जिससे कि हम लोग अपलोड कर दें। ऑनलाइन भी कोई भी व्यक्ति चाहे तो ईसीआई की वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन भी अपने फॉर्म को डिजिटाइज़ कर सकता है। 2003 की मतदाता सूची में आपका नंबर, क्रमांक और नाम कहाँ पे है ये भी ऑनलाइन व्यवस्था है, उसको ढूंढा जा सकता है। क्योंकि अगर 2003 की जो मतदाता सूची से अगर हमें क्रम संख्या और बाकी भाग संख्या मिल जाती है तो बहुत सारा काम हमारा आसान हो जाएगा और फिर इसलिए कोई भी नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक